12 बजे तक काम करती थी। और इस बात का उनको सिला ये मिला कि मुल्क से दरबदर किया, कहते हैं कामा क्यों लिया। अच्छा, मुल्क से भी बदर हो गया, वो एग्जाइल में भी रहा, तो वो किसी और मुल्क में कामा ना लेता। आज डार साहब का इन्होंने पासपोर्ट रखा हुआ है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे, ये फैक्ट है। क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेंगे जी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्यों लिया। और भाई जब आप लोगों के लिए ये अब कहते हैं कि हसन हुसैन नवाज बाहर क्यों रहते हैं, इनके बच्चे बाहर क्यों रहते हैं, इसलिए क्योंकि इन बच्चों को आपकी मुल्क ने दरबदर किया और वो पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर पाए, उनको बाहर की सिटीजनशिप लेनी पड़ी। क्योंकि एक इलेक्टेड वजीर आजम की जिसने कोई गद्दारी, कोई गुनाह, कोई रिकॉर्ड नहीं बेचा था, रिकॉर्ड नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, उसके बच्चों को बाहर भेजा, आप लोगों ने भेजा। आज कहते हैं लाखों की अरबों की जायदाद है, वो सैन ऑफ हाउस ही इनको हजम नहीं होता, तो कहाँ जाते वो। आप उनको मुल्क से निकालते हैं, फिर कहते हैं बाहर वो सऊदीया में क्यों बिजनेस कर रहा था, वो ब्रिटिश नेशनल क्यों है। आपके बच्चे तो एग्जाइल में नहीं है ना, आपके बच्चे तो एग्जाइल में नहीं है। मैं लोगों के बच्चों के बारे में पसंद नहीं करती बात करना, लेकिन इंसाफ की बात होनी चाहिए ना। हसन हुसैन तो सारी जिंदगी उन्होंने बाहर गुजारी, उन्होंने तो मेरा ख्याल है बाहर आके बेचारों को शादी करनी पड़ी, मतलब उनको तो सारी जिंदगी, उनको किस वजह से गए, वो मजबूरन गए, तो वो तो है ही ब्रिटिश नेशनल्स। अब वो आप उनसे पूछ रहे हैं कि अब आप मेरे से पूछें कि तुम ब्रिटिश नेशनल क्यों हो, तुम बाहर क्यों काम करते हो, ये कोई बात है, बेतुकी सी बात है ना। आप किसी को डेथ थ्रेट दें, किसी को एग्जाइल करें और फिर पूछें कि जनाब तुम बड़ी गाला में क्यों नहीं बिजनेस करते। आप इसाक डार साहब के जो वालिद साहब का घर है उसको लंगर खाना बना दें, उसको उसको कब्जा कर दें और फिर कहें कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं आते। आप इस मुल्क में एक इलेक्टेड वजीर आजम को जुडिशल मर्डर कर दें, फांसी पे लटका दें और कहें कि नवाज शरीफ बाहर क्यों रहता है। नवाज शरीफ बाहर इसलिए रहता है क्योंकि अगर वो बाहर ना जाता तो वो 3 बार वजीर आजम नहीं बन सकता था, और अगर वो आज हयात ना होता, अगर वो जेल में इसी तरह के किसी हालात का शिकार हो जाता, तो क्या हम 2020 में उससे एपीसी की स्पीच सुन सकते, नहीं सुन सकते थे। तो वो कौम का मोहसिन है कि वो जिंदा है और उसने ये बात कर दी है, क्योंकि आप लोग से तो हम तवक्को नहीं कर सकते थे कि आपकी जबानें लड़खड़ाती हैं, आपकी जबान सिर्फ पॉलिश करने के लिए खुलती है, आपकी जबानें लड़खड़ाती हैं, आप नहीं बोल सकते जो मियां नवाज शरीफ बोल रहे हैं। और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो 3 बार वजीर आजम बना और अभी तक हयात है, इसलिए बोल रहा है, और ये कौम का सरमाया है। आपके बच्चों के ऊपर कोई एग्जाइल नहीं है, आप मुल्क के वजीर आजम है, और आपके बच्चे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया, जो आपको बार बार याद आती है, रियासत मदीना, वो अपनी माँ की जिम्मेदारी तो नहीं थे 7 साल की उम्र के बाद से, क्यों नहीं पाले आपने। आप ले ना रियासत मदीना में, आपकी वोट टेकिंग में आपके बच्चे क्यों नहीं थे। नवाज शरीफ ने रोका, शहबाज शरीफ ने रोका, पीएमएलएन ने रोका, क्या किसी ने आपके बच्चों के ऊपर कभी कोई बात की है, कभी किसी ने कोई ज्यादती वाली बात की है, कभी कोई गलत बात की है। हम ये कहते हैं कि ऐसा इंसान है कि जिसके बेटों ने ख्वाब देखा होगा ये कि मेरा बाप वजीर आजम बनेगा, हक था ना उनका, इसमें क्या बुरी बात थी, मुझे आप बताएं क्या बुरी बात थी। किसी इंटेलिजेंस इदारे ने रोका, मुझे तो नहीं नजर आते। बेटी की तो बात ही हम नहीं करते, हम तो बेटों की बात कर रहे हैं। उस बेचारी औरत ने, वो बेचारी नानी और माँ जो उनको पाल रही है, मुड़ते हैं तो आप मगरबी खवातीन को बुरा भला कहते हैं, मगरबी खवातीन, और वो औरतें जो कि मगरब में रहती हैं वो तो आपके बच्चे पाल रही हैं।
आपने तो रियासत मदीना का हक अपने बच्चों तक एक्सटेंड किया। क्या बात करते हैं आप? नजर आते हैं आपको हुसैन नवाज नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आप बजा फरमा रही हैं। मियाँ साहब अपने इलाज के साथ साथ, राणा सुनाला साहब ने कहा था ना कि यहाँ बैठ के इनका भी इलाज कर रहे हैं, तो अब वो नजर आता है कि वो